जी जो टॉपिक स्टडी करना है आज वो क्या है, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड्स के अमाइनो एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड क्या होता है, हमारे पास एसिड हमने पढ़ा हुआ है, कॉन्टिन्यूसली पढ़ते आ रहे हैं कि द मॉलिक्यूल या द कंपाउंड हैविंग H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एसिड एंड द मॉलिक्यूल विच कंटेन OH नेगेटिव आयन इज कॉल्ड बेस। ठीक है जी, तो अब हमने क्या देखना है, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड हम पीछे स्टडी करके आए हैं। सिंपल क्या था आपके पास, हमने कहा था एसिडिक अमाइनो एसिड वो होते हैं, एक जर्नल रिव्यू अगर लें तो आपके पास जिसके पास COOH ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं एज कम्पेयर टू अमाइनो ग्रुप इज कॉल्ड एसिडिक, और जिसके पास NH2 यानी कि अमाइनो ग्रुप ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड और कॉल्ड बेसिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब कैरेक्टर स्टडी करना है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले कल वाले टॉपिक में पढ़ा डाइपोलर आइंस के बारे में। व्हाट इज डाइपोलर आइंस? जब हमने कहा कि अमाइनो एसिड के पास जब एट द सेम टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, पोल मौजूद होते हैं, और कैसे होते हैं कि आपके पास COO से कार्बोक्सिलिक एसिड से एक H जो होता है वो ट्रांसफर कर जाता है, शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स NH2, जिसपे क्या होता है COO पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और NH2 पे क्या होता है, जब वो NH3 बन जाता है तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो जाती है, उस पे पॉजिटिव साइन आ जाता है, जैसे हमने ज्वेटर आयन भी कहा और डाइपोलर आयन भी कहा। ठीक है जी, अब कहते हैं द बेसिस ऑफ डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर द एसिडिक एंड बेसिक रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड में बी रिप्रेजेंटेड है। तो एसिडिक डाइपोलर को हम लेकर एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एन एसिड इज एडेड, अब जब क्या करते हो डाइपोलर, दिस इज अ डाइपोलर आयन। क्यों डाइपोलर आयन है? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है आपके पास और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कहते हैं जब डाइपोलर आयन को आप एसिड में क्या करते हो, ऐड करते हो, व्हेन एन एसिड इज एडेड टू एन अमाइनो एसिड द कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है फौरन क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है प्रोटॉन को। ठीक है, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्जेस क्यों नेगेटिव पे, और इसे पॉजिटिव की जरूरत है, तो जैसे ही H पॉजिटिव आयन आता है तो क्या होता है जी, आपके पास ये जो होता है ये इस H पॉजिटिव को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और आपके पास क्या आएगा, RCCOOH NH3 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपको याद हो, आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लेविस एसिड पढ़ा होगा। लेविस एसिड क्या होता है, लेविस एसिड अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस क्या होती है, बेस जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करती है, दोज कंपाउंड्स या दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड बेस। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका जो डाइपोलर आयन है उसने H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किया है, तो लेविस बेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये बेस होगी, तो इसका मतलब इसके कैरेक्टर क्या हुआ, बेसिक कैरेक्टर हुआ। ठीक है जी, अब देखिए एसिड ऐड करने से बेसिक कैरेक्टर हो रहा है, तो दैट्स मीन बेस ऐड करने से क्या होगा, आपके पास एसिडिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, अगेन एक दोबारा देख लेते हैं जी अगली, कि जब व्हेन एन अल्कली इज एडेड, जब एक अल्कली को ऐड किया जाता है जी, व्हेन एन अल्कली इज एडेड टू एन अमाइनो एसिड, अब हमने अल्कली ऐड किया, व्हाट इज अल्कली, NaOH हो गया आपके पास, OH नेगेटिव हो गया, बेसिकली बेस। तो आपका क्या करता है, फौरन जो NH3 पॉजिटिव होता है ये वाला, ये अपना H पॉजिटिव आयन क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं, और NH2 बन जाता है NH3 से। अब देखें क्या हुआ जी, H पॉजिटिव आयन देता है, तो अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड व्हिच गिव H पॉजिटिव आयन ऑफ प्रोटॉन और कॉल्ड एसिड, तो दैट्स मीन अब क्या हमने पढ़ा कि डाइपोलर आयन H पॉजिटिव एसिड की प्रेजेंस में बेसिक कैरेक्टर शो करता है, प्रोटॉन आयन एक्सेप्ट करता है, और बेसिक अल्कली के अंदर, बेसिक के अंदर क्या करता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है और एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सटेंसिव में आता है, तो इसे लाजमी स्टडी करें। ठीक है जी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपने थोड़ा माइंड पे रखना है कि एसिड में बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है जी, और अकॉर्डिंग टू लेविस बेस व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन आर कॉल्ड लेविस बेस। ठीक है जी, और अल्कली यानी कि बेस की प्रेजेंस में पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो दैट्स मीन अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड दोज व्हिच गिव प्रोटॉन आर कॉल्ड एसिड्स। ठीक है जी, तो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड की तरफ आते हैं। अमाइनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। अमाइनो एसिड को आप क्या कर सकते हो, टू मेथड्स हैं आपके पास जिसके जरिए सिंथेसाइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द रिएक्शन ऑफ अल्फा ब्रोमो एसिड विद अमोनिया। आपने क्या करना है, अल्फा ब्रोमो एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अल्फा ब्रोमो एसिड को प्रिपेयर करना है। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे जी, अल्फा ब्रोमो एसिड को प्रिपेयर कैसे करना है, तो सिंपल बात है जी, आपने क्या कैसे करना है जी, RC दिस वन RCH2COOH है आपके पास, अमाइनो एसिड है, आपने Br2 को इसमें ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ
पी फास्फोरस, तो क्या होगा जी, अगर इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखें तो ये क्या होता है आपके पास आर सी, दिस वन एच, ठीक है जी, एच एंड सी डबल ओ एच हम प्रिपेयर कर रहे हैं। बेसिकली क्या है आपके पास, एक एसिटिक एसिड है, ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब क्या होगा जी, आपका यहाँ से एक H रिमूव होगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और दूसरा Br क्या बना देगा, HBr बना देगा, ठीक है। तो यानी कि इसके एक H की जगह क्या आ गया, Br आ गया, और एक Br जो है, जो H रिमूव हुआ उसके साथ मिलकर क्या बना देगा, HBr बना देगा, ठीक है। तो ये क्या बना लिया हमने, अल्फा ब्रोमो एसिड। अब इसे अल्फा क्यों कहा गया है, क्योंकि हमने कहा था कि COOH के साथ वाला जो कार्बन होता है वो क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है, उस अल्फा में Br मौजूद है, तो दैट्स इज कॉल्ड अल्फा ब्रोमो एसिड। अब हम इसका रिएक्शन क्या करेंगे, अमोनिया के साथ करेंगे। जो अमोनिया के साथ करोगे तो क्या होगा, ये Br जो है ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, NH2 के साथ। तो आपके पास क्या आ गया, दिस वन, आपके पास क्या आ गया, अमाइनो एसिड आ गया, और साथ क्या बनना, NH4Br बन गया। तो ये एक मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया जी, अल्फा ब्रोमो एसिड्स को प्रिपेयर किया। सेकंड मेथड में आपने क्या किया, स्टेप के अंदर सेकेंड स्टेप के अंदर आपने क्या किया जी, Br को रिप्लेस किया किसे, NH2 से। अगला मेथड जी, स्ट्रीकर सिंथेसिस। स्ट्रीकर सिंथेसिस अगेन एक और बात है कि पेपर में आ जाता है राइट द मेथड स्ट्रीकर सिंथेसिस, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रीकर सिंथेसिस जो होती है वो यूज होती है फॉर द प्रिपरेशन, किसकी प्रिपरेशन के लिए, अमाइनो एसिड्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो जी, हाइड्रोजन साइनाइड को, when hydrogen cyanide is added to an aldehyde, what is aldehyde, this is called aldehyde। ये आपके पास aldehyde है, यानी कि R C डबल बॉन्ड O, आपके साथ क्या आ गया, H आ गया। जब आप इसे हाइड्रोजन साइनाइड में इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया क्या करते हो जी, रिएक्ट करवाते हो, तो क्या होगा, आपका ये जो एल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर जी, कन्वर्ट हो जाएगा आपका अल्फा अमाइनो एसिड के अंदर। लेकिन डायरेक्ट अल्फा अमाइनो एसिड के अंदर नहीं कन्वर्ट हो रहा, पहले ही कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर जी, अल्फा अमाइनो नाइट्राइल के अंदर। यानी कि CH के साथ क्या आ गया, एक तरफ NH2 आ जाएगा और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब अल्फा अमाइनो नाइट्राइल को आप हाइड्रोलाइज करोगे जी, हाइड्रोलाइज करोगे किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो ये जो CN है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, COOH से। ये सेकंड स्टेप में हो रहा है, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है जी, हाइड्रोजन साइनाइड और अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रहा है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है जी, आपके पास इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है और CN जो है वो हाइड्रोलाइज हो गए कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये स्ट्रीकर सिंथेसिस है, अच्छी तरह से देख लेना। रिएक्शंस देखते हैं जी, अमाइनो एसिड जो होते हैं अंडरगो मैनी केमिकल रिएक्शन करेक्टरिस्टिक ऑफ इधर अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि अमाइनो एसिड बहुत सारे रिएक्शंस दे रहे हैं, या तो जिसमें अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है या जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टेरिफिकेशन, व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन, ईस्टर फॉर्मेशन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन, यानी आपके पास R C डबल बॉन्ड O R इज कॉल्ड एस्टर। तो अमाइनो एसिड फ्रॉम एस्टर, अमाइनो एस्टर व्हेन ट्रीटेड विद एन अल्कोहल, जब आप अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, कैटालिटिक अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में क्या करते हो जी, इसका रिएक्शन करवाते हो, तो आपका अमाइनो एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर जी, एस्टेरिफिकेशन एस्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे जी, आपने रिएक्शन करवाया किसके साथ जी, अल्कोहल के साथ। जैसे अल्कोहल एक जनरल रिएक्शन RCOH है, तो सिंपल क्या होगा, यहाँ से आपका जो H है दिस वन, वो इस किसके साथ मिल जाएगा, OH के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा, और इस H की जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या आया, RCOOR, यानी कि एस्टर बन गया। सिंपल क्या होगा जी, H जो है वो रिप्लेस हो जाता है R से। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, व्हाट इज नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड क्या होता है आपके पास, HNO3, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। लेकिन जब आपके पास HNO2 आता है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड, जिसमें वैलेंसी क्या होती है, कम होती है। अब क्या होता है, नाइट्रस एसिड को हम डायरेक्टली रिएक्शन में यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते, ठीक है जी, थोड़ा इसको, ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, जैसे बनता है फौरन टूट जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। कैसे जी, NaNO2 आपके पास सोडियम NaNO2 आ गया, साथ क्या आ गया, HCl आ गया, ठीक है जी। जब ये रिएक्शन करता है तो बेसिकली Na जो है ये Cl के साथ मिलके क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है, प्लस आपके पास HNO2 बन जाता है। तो ये HNO2 जो होता है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, अमाइनो एसिड्स के साथ। तो हम डायरेक्टली नहीं यूज करते, हमेशा मिक्सचर यूज करते हैं NaNO2 का, जिसमें आपके पास नाइट्रस एसिड बनता है जो रिएक्ट कर जाता है अमाइनो एसिड के साथ, और आपका NH2 जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, OH के साथ,
ठीक है जी, आपके पास OH के साथ रिप्लेस हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, साथ क्या बनेगा, NO2 गैस बन गई, रिलीज होगी, और साथ क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है जी, और मैंने बताया डायरेक्टली क्यों नहीं नाइट्रस एसिड को यूज करें, क्योंकि नाइट्रस एसिड जैसे ही बनता है फौरन क्या हो जाता है, टूट जाता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, NaNO2 का HCl का मिक्सचर यूज करते हैं, जो रिएक्शन के अंदर ही आपके HNO2 को प्रिपेयर करता है। ठीक है जी, टेस्ट ऑफ 4 अमाइनो एसिड्स अगर देखें आपके पास क्या है जी, अमाइनो एसिड्स के टेस्ट क्या है, अमाइनो एसिड्स का पता कैसे चलता है, वन इज निनहाइड्रीन टेस्ट। अगर थोड़ा सा रिकॉल करो तो आप लोगों ने CID देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि कहीं ब्लड होता है और वॉश हुआ होता है तो वो एक स्प्रे यूज करते हैं, जब वो एरिया पे स्प्रे करते हैं अगर वहां पे ब्लड मौजूद हो तो वो एरिया ब्लू हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको पता है अमाइनो एसिड्स आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन होती है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, अगर वहां से वॉश भी हो जाए तो अमाइनो एसिड्स के थोड़े बहुत क्या आ जाते हैं, ड्रॉप्स रह जाते हैं, मालिक्यूल्स रह जाते हैं। तो अगर वहां पे ब्लड होगा और वो प्रॉपर्ली वॉश नहीं है तो वो निन हाइड्रीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर दे देगा। तो निन हाइड्रीन रिएक्ट विद अमाइनो एसिड टू फॉर्म इंटेंसली ब्लूइश वायलेंट प्रोडक्ट, कि अगर कहीं पे अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, आपको आप चेक करना चाह रहे हो कि अमाइनो एसिड है या नहीं है, तो आप निन हाइड्रीन का स्प्रे कर दो। अगर वहां पे अमाइनो एसिड्स होंगे तो निन हाइड्रीन अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और ब्लूइश वायलेंट प्रोडक्ट दे देगा। निन हाइड्रीन रिएक्शन इज वाइडली यूज्ड टू विजुअलाइज अमाइनो एसिड सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा पेपर क्रोमेटोग्राफी आपने करनी है, ठीक है जी, आप लोगों ने की भी हुई है, तो उसमें अगर आप लोगों को अमाइनो एसिड को विजुलाइज देखना है, अमाइनो एसिड कलरलेस होते हैं, ठीक है, हमें देखना है कि अमाइनो एसिड आपकी क्रोमेटोग्राफ पेपर पे किस हद तक मोबाइल फेस के साथ मूव किया है, तो हम क्या करते हैं, उस पर निनहाइड्रीन का स्प्रे कर देते हैं, तो जहां जहां अमाइनो एसिड मौजूद होगा वहां वहां पे ब्लूइश कलर आ जाएगा। ठीक है, तो निनहाइड्रीन है ये आपका टेस्ट। पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स क्या होती हैं? पेप्टाइड्स आर द कंपाउंड फॉर्म बाय द कंडेंसेशन। पेप्टाइड्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें आपके पास कंडेंसेशन होती है, टू या सेम, टू और मोर सेम और डिफरेंट अल्फा अमाइनो एसिड्स की। कंडेंसेशन आपने पढ़ी थी पीछे, क्या होता है जब दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल है तो वाटर या अमोनिया क्या होता है, रिलीज आउट होता है। ठीक है जी, तो द कंडेंसेशन अकर बिटवीन टू अमाइनो एसिड विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। आप कंडेंसेशन हो रही है किसके दरमियान, दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान, जिसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, वाटर एलिमिनेट हो रहा है। इस केस में क्या होता है जी, अब क्या होगा, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमाइनो एसिड का क्या यूटिलाइज हो रहा है, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरे अमाइनो एसिड का क्या होगा, अमाइनो ग्रुप। आपस में जब कंडेंस करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव होगा, देखिए कैसे रिमूव हुआ, एक मॉलिक्यूल का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो OH देगा, और दूसरे मॉलिक्यूल का जो NH2 होगा वो H देगा, और आपस में क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, और आपस में ये बॉन्डिंग हो जाएगी। बॉन्डिंग कैसे होगी कि ये CO जो है ये किसके साथ डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, N के साथ, देखें ये अटैच हो गया। ठीक है जी, C डबल बॉन्ड NH के साथ अटैच हो गया। अब ये जो लिंकेज है दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, C डबल बॉन्ड NH लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, और जो मॉलिक्यूल बने दिस कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज? पेप्टाइड लिंकेज व्हेन टू अमाइनो एसिड्स कंबाइन carboxylic acid of one amino acid and amino group of another amino acid when condense करता है तो OH from कार्बोक्सिलिक एसिड एंड H फ्रॉम NH2 जो होते हैं वो कंबाइन करके वाटर बना लेते हैं, और इसी तरह C डबल बॉन्ड ONH आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं। दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है जी, पेप्टाइड लिंकेज है, डेफिनेशंस आती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में। इफ लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, अब क्या होता है, ये तो मैंने दो बताए, इसी तरह अगले अमाइनो एसिड्स होंगे वो कंबाइन करेंगे, फिर अगले एक लंबी लिंकेज बना लेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। पॉली का मतलब बहुत सारे, पॉलीमर्स बना देते हैं, विच इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। बहुत सारे आपस में अटैच करेंगे और क्या बना देंगे, पॉलीमर्स बनाएंगे, दीज आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है जी, जैसे आपके पॉलीपेप्टाइड्स बने हुए हैं। दिस वन हमने अब क्या किया जी, यहाँ पे क्या कर दिया जी, ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट इसलिए लगाई जाती है कि ये जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है बॉन्ड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पर मॉलिक्यूल द पेप्टाइड आर, डिपेंड करता है जी कितने अमाइनो एसिड्स अटैच है। ठीक है जी, अगर दो अटैच है दिस कॉल्ड टाई पेप्टाइड, अगर तीन अटैच होंगे ट्राई पेप्टाइड, बहुत सारे अटैच होंगे पॉलीपेप्टाइड। ठीक है जी, the formation of peptide bond can be continuous until a molecule of several 100,000, इनके 100,000 अमाइनो एसिड में मिलते हैं आपस में। ठीक है, such a molecule is called polypeptide or protein, और जब 100 अमाइनो एसिड्स कंबाइन करेंगे तो these are called polypeptides या प्रोटीन। By convention, a polypeptide has molecular mass up to 10,000। अब देखो कन्वेंशन हमने एक बना ली है कि अगर 10,000 अमाइनो पेप्टाइड बॉन्ड्स आपस में कंबाइन किए हैं तो उसे पोलीपेप्टाइड कहते हैं, लेकिन अगर उनका मास 10,000 से ज्यादा है तो दीज आर कॉल्ड प्रोटीन। तो आपके पास डिफरेंस आ सकता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। तो यू शुड नो कि
10,000 मॉलिक्यूल्स होंगे तो दीज आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, और अगर 10,000 से ज्यादा मॉलिक्यूल अटैच होंगे आपस में तो दीज आर कॉल्ड प्रोटीन। तो ये क्या कहलाता है आपके पास? प्रोटीन मॉलिक्यूल कहलाता है।